आज की यह रस चिंतन श्रृंखला हमारी प्रेरणा स्रोत जिनकी जन्म जयंती पर यह रस चिंतन की श्रृंखला उन्हें समर्पित है। श्री चतुष्क वैष्णव संप्रदाय का एक अभिन्न अंग श्री निम्बार्क संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय की एक बड़ी ही दिव्य परंपरा काठिया बाबा परंपरा। काठिया बाबा परंपरा के एक बड़े ही दिव्य संत हुए श्री रामदास काठिया बाबा महाराज। आप श्रीधाम वृंदावन में पुराना काठिया आश्रम जो आज भी विद्यमान है वहाँ के श्री महंत हुआ करते हैं। यह कथा आप श्री के पावन चरित्र की कथा। आप बड़े ही दिव्य संत हुए, श्रीधाम वृंदावन में आप विराजमान रहा करते। वह इस पुराना काठिया आश्रम से बड़े ही पौराणिक कालों से 84 कोष की ब्रज यात्रा उठाई जाती है। अतः श्री रामदास काठिया बाबा महाराज द्वारा भी यह क्रम, यह श्रृंखला चलती। बाबा महाराज बड़े ही दिव्य विभूति श्रीधाम वृंदावन के, परंतु बड़ा ही आपका अटपटा स्वभाव हुआ करता। आप बड़े ही उग्र स्वभाव के संत, जल्दी से नाराज हो जाते। आप संतों के ऐसे ही दिव्य और विचित्र स्वभाव हुआ करते हैं, परंतु संतों की करनी तो कुछ और ही है, उनका लक्ष्य ही कुछ और होता है। ये तो एक तरह से दुनिया के सामने पर्दा की तरह हुआ करता है कि आप दिखाने के लिए क्या होते हैं। ऐसे ही आप श्री रामदास काठिया बाबा महाराज हुए। यह काल भारत की स्वतंत्रता से पहले का काल था। अतः एक बड़े ही जाने माने बैरिस्टर हुआ करते चौधरी साहब। आप कलकत्ता में रहा करते। आप लंदन से अपनी वकालत की पढ़ाई करके आए, क्योंकि उस समय हाई कोर्ट यहाँ कलकत्ता में लगा करती थी और सुप्रीम कोर्ट लंदन में हुआ करती। अतः आप दोनों जगह ही प्रैक्टिस किया करते। बड़ा ही आपका नाम वकालत में। एक दिन चौधरी साहब अपने छत पे, मकान की छत पे सो रहे थे कि अचानक ही आकाश मार्ग से कोई एक दिव्य विभूति उनके सामने प्रकट हुई। आप श्री रामदास काठिया बाबा महाराज ही थे। वह चौधरी साहब को, सोते हुए चौधरी साहब को उठाकर कहा, अरे ए चौधरी, क्या करता है? अरे साधन कर, साधन कर, क्या सो रहा है? ऐसा कह के वह दिव्य संत अंतर्ध्यान हो गए। अब तो चौधरी साहब को सारी उनकी नींद सब उड़ गई। ना दिन को चैन, ना रात को नींद आए चौधरी साहब को कि ये ऐसे कैसे दिव्य संत थे और आकाश मार्ग से आए और कहाँ अंतर्ध्यान हो गए पता नहीं। परंतु उन संत की वह बात आपके मन में रह गई कि चौधरी उठ, साधन कर, सोए मत, साधन कर। कितनी बड़ी बात बाबा वहाँ कह गए। संतों की ऐसी ही तो कृपा होती है। संतों की कृपा का कोई सानी नहीं है। क्या पता कहाँ आपको कोई ऐसे दिव्य संत मिल जाए और कहाँ ऐसे कृपा कर जाए। अतः अब तो चौधरी साहब ने अपनी सारी बैरिस्टरी सब छोड़ छाड़ के, बंद करके वह कलकत्ता से पलायन कर गए। आप कलकत्ता से दिव्य संत की खोज में कि अब तो उन्हें ही गुरु बनाएंगे, ऐसा सोच के अपने मन में भाव रख के पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। बड़े बड़े तीर्थों में जाने लगे, बड़े बड़े मंदिरों में गए, आश्रमों में गए, मठों में गए कि दिव्य विभूति में कौन थे संत जिन्होंने हमें इस प्रकार दर्शन दिए। पूरे भारत का भ्रमण करके और आप श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किए कि जब वहाँ इधर उधर आश्रमों में आपने देखा, संतों से आपका मिलना हुआ, ऐसे ही इसी प्रकार एक दिन आप श्री पुराना काठिया आश्रम में भी पहुँचे। वहाँ देखा एक संत किसी अपने शिष्य के ऊपर बड़े ही बरस रहे थे। आपने बड़ा ध्यान से देखा कि क्या विचित्र सा आश्रम है,
जरा देखे तो आवाजें कैसे आ रही हैं, ये कौन संत है? जाके देखा तो वही विलक्षण संत जिन्होंने आपको रात्रि को दर्शन दिए थे आकाश मार्ग से, वह अपने शिष्य पे बरस रहे। अतः आपको बड़ा ही विचित्र सा अनुभव हुआ कि यह क्या हुआ, ये कैसे संत हैं? उस दिन तो हमारे को कह के गए कि साधन कर साधन कर, आप तो बड़ा ही अटपटा सा स्वभाव है। परंतु चौधरी साहब को पता पड़ा कि यहाँ से 84 कोस की यात्रा भी निकलती है। अतः आप यात्रा में सम्मिलित हो गए कि चलिए थोड़े दिन रह के यहाँ देखे तो सही ये कैसे संत हैं। यात्रा में सम्मिलित हो गए और बाबा के साथ रहने लगे। बाबा से एक दिन उन्होंने ऐसा कहा कि आप श्री के हमें रात्रि में दर्शन हुए थे, आपके ही कहने पे हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवत मार्ग में निकल गए हैं। तो बाबा ने बोला वह सब छोड़ो, अभी यात्रा करो, उस पर ध्यान मत दो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संतों का स्वभाव ही स्वतः ऐसा होता है, अपने चमत्कारों को, अपने करनियों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। संत तो चमत्कारों से परे है। अगर चमत्कार प्रिय ही है तो वह संत कहाँ है? बड़ी ही छोटी बात समझते हैं संत। तो ऐसे ही यात्रा चलती रही कि एक दिन बाबा की सेवा में एक शिष्य उनके रहा करते, गरीबदास जी नाम से। गरीबदास बाबा की सारी सेवा करते, रसोई बनाते बाबा के लिए, उनका पूरा ध्यान रखते, सेवा करते। तो एक दिन गरीबदास रसोई बना रहे थे, पूरा अमनिया वहाँ पर रसोई बनाई जा रही और रसोई चारों तरफ से पर्दे से ढकी हुई। कुछ समय बाद वहाँ कोई बंगाली औरत आई और प्राय उस पर्दे को हटा के अंदर रसोई में देखने लगी। तो दूर से ही श्री रामदास काठिया बाबा ने उस बंगाली औरत को देख लिया तो वहाँ से चिल्लाया, ए यह कौन औरत है, ये कौन महिला यहाँ पर हमारे आश्रम में घुस आई है, भगाओ इसको। जैसे ही यह बात ने स्वर सुने कि बंगाली औरत तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखी, वहां से भाग गई। परंतु अब गरीबदास की शामत आ गई। बाबा ने आओ देखा ना ताव और गरीबदास को बड़ी खरी खोटी सुनाई कि अरे तेरी वजह से यहाँ एक महिला का प्रवेश हुआ, तू ही है, तू ही बड़ा, तेरा चरित्र ही ऐसा है, यहाँ महिला आई तो आई कैसे। ऐसी वहाँ पर बाबा की बात सुन के गरीबदास रोने लगे, पर बाबा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गरीबदास को डंडों से पीट के और बाबा बड़े ही विचित्र स्वभाव वहाँ पर बाबा ने प्रकट किया। अतः गरीबदास को बड़ी मार पड़ी और प्राय ऐसा भी हुआ कि गरीबदास बेहोश हो गए। बाबा वहाँ गरीबदास को ऐसा करके और अपने भजन ध्यान में लग गए। वहीं दूर से चौधरी साहब इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। अतः आज तो चौधरी साहब बड़े ही मन में खिन्न हुए कि हमारा तो यहाँ पार नहीं पड़ पाएगी, ये तो बड़े ही विचित्र स्वभाव के संत हैं, इनका तो कुछ समझ ही नहीं आता, कभी भी स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, किसी को भी कुछ कह देते हैं। बाबा का प्राय स्वभाव ही ऐसा था कि बड़े लोगों को बड़ी जल्दी से रौद्र रूप में आ जाते और लोगों को डांट दिया करते। प्राय ऐसा हुआ कि बाबा अपने भजन में लग गए और गरीबदास को जब होश आया तो वो होश आके रसोई को वापस से साफ करके लीप के गोबर से और फिर वापस से गरीबदास ने रसोई तैयार करी। वह बाबा की सेवा में बाबा को भोग लगाने के लिए रसोई तैयार करी। आज तो बाबा का स्वभाव ही कुछ बड़ा ही अटपटा सा हो गया था। रोज प्राय गरीबदास का यह नियम हुआ करता कि बाबा को भोजन पवा के ही, प्रसाद पवा के और फिर जो उसमें से उच्छिष्ट बच जाता, जो बाबा का पाया हुआ होता, उसमें से ही बचा हुआ गरीबदास पाया करता। परंतु आज तो लीला ही कुछ ऐसी हुई बाबा की कि जो कुछ भी गरीबदास ने बनाया था, अच्छा क्या बनाया है तुमने, अच्छा ये भी बनाया है और चावल भी बनाया है, सब ले आओ। सब कुछ ले आया गया और बाबा तो सब ही पा गए। प्राय ऐसा हुआ करता कि बाबा सिर्फ 2 रोटी और कुछ भात ऐसा पाते, परंतु आज सभी पा गए। गरीबदास की बड़ी ही शामत आई। गरीबदास ने सोचा आज तो बड़ी विचित्र लीला है, चलो कोई बात नहीं, डांट भी पड़ी, मार भी पड़ी, परंतु कुछ खाने को भी नहीं मिला। अतः कुछ समय बीता और बाबा अपने शयन के लिए निकल गए। जब कुटी में प्रवेश किया
तो गरीबदास कुछ समय बाद में बाबा के लिए थोड़ा घी गर्म करके नवाया सा करके बाबा की चरण सेवा करने के लिए कुटी में प्रवेश करने लगे। कुटी में प्रवेश करके बाबा की चरण सेवा करने लगे कि प्राय गरीबदास के आंखों से अश्रुपात होने लगा। जब अश्रुपात हुआ तो आंखों के आंसू बाबा के चरणों पे पड़े, तो अपनी ध्यान मुद्रा से बाबा जागे और कहा, अरे गरीबदास क्या करता है, रो रहा है क्या तू रो रहा है? आज तेरे को मार पड़ी, डांट पड़ी इतनी, इसलिए रो रहा है क्या? तो गरीबदास जी वहाँ बाबा को निवेदन करते हैं कि नहीं बाबा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमें इस लायक समझते हैं कि हमें कुछ कहते हैं, हमारे पे इतना हक रखते हैं आप, परंतु आज हम इसलिए बड़े दुखी हैं, बड़े मन में खिन्न हैं कि आपकी सेवा में हमसे त्रुटि हुई। आज आपकी प्राय नित्य प्राय जो हम सेवा करते हैं, आपको भोग लगाते हैं, उसमें हमसे देरी हो गई, हम तो इसलिए दुखी हैं। गरीबदास के ऐसे शब्द सुन के स्वतः बाबा की आंखों में आंसू आ गए। रामदास बाबा तुरंत अपने उस आसन से उठे और गरीबदास को गले से लगा लिया। अब दोनों ही शिष्य और गुरु अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। यह दृश्य दूर से चौधरी साहब भी देख रहे थे। बाबा महाराज ने गरीबदास से कहा कि अरे गरीबदास, तू पास हो गया, अरे तू पास हो गया। हम तो तेरी परीक्षा लिया करते थे कि तू हमारा शिष्य है, संत है, विरक्ताई हमसे ले ली है, हमसे लंगोटी ले ली है, पर तेरे में इतना संतत्व आया भी है कि नहीं है? ये तो तेरी परीक्षा थी, पर जा, आज तू पास हो गया। वाह गरीबदास, तूने तो कर दिखाया। अच्छा चल मांग, तू क्या हमसे मांगता है? अरे हमारे को कोई छोटा मोटा संत मत जान, तू जो कहेगा तत्क्षण तेरे सामने प्रकट कर दिया जाएगा, हमें कोई छोटा मोटा संत मत मांग। गरीबदास ने जब बाबा के ऐसे शब्दों को सुना तो बाबा से प्रार्थना करी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे यही प्रार्थना है कि हम जीवन पर्यंत आपकी इसी प्रकार सेवा करते रहें, हमें आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। वह जिस मंतव्य से हमने यह साधु का वेश लिया है, यह हमने विरक्ताई ली है भगवत चिंतन के लिए, जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएं तो हमें भगवान का दर्शन अवश्य हो, आप ऐसी कृपा कर दीजिए गुरुदेव। रामदास बाबा ने बड़े ही खुश होके और गरीबदास को कहा, अरे वाह गरीबदास, जा, तू जो मांगता है वो तुझे सब मिलेगा। ऐसे ही वह दिन बीता और उस समय के बाद में बाबा ने गरीबदास को कभी कुछ नहीं कहा और शिष्यों को कभी कुछ कहते, परंतु गरीबदास को उन्होंने कुछ ही नहीं कहा, क्योंकि यह तो गुरु की परीक्षा लेने का एक बहाना सा था। कुछ समय बीता, एक दिन बाबा अपनी ध्यान मुद्रा में थे कि एक शिष्य आके बाबा को कहा कि बाबा आज गरीबदास सुबह से उठा नहीं है, वह अपने शयन मुद्रा में ही है। अच्छा, प्राय ऐसा हुआ करता कि गरीबदास बाबा को शयन करा के ही एकदम सोने जाता, बड़े ही सूक्ष्म समय के लिए वह सोता, परंतु आज पूरे दिन भर ही सो रहा था। अच्छा, समय आ गया है, बाबा वहाँ गरीबदास के पास पहुँचे और उससे कहने लगे, कहो गरीबदास, तुम्हारा समय आ गया है जाने का? गरीबदास ने बाबा को कहा कि हाँ बाबा, अब हमारा समय आ गया है। अच्छा बताओ, तुम्हें कुछ भय तो नहीं लग रहा है? कैसा लग रहा है? नहीं बाबा, कोई भय नहीं लग रहा है, हमें तो बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। अच्छा तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम? बाबा, हम यह चाहते हैं कि अब यह शरीर इस लायक नहीं रहा है कि वह उठ के आपकी चरण सेवा कर सके। हम चाहते हैं कि आपकी चरण की धूरी हमको मिले और आपका चरणोदक हमें मिले। अच्छा, बाबा ने तुरंत अपना पैर गरीबदास के मस्तक पे रख दिया और अपने शिष्यों को कहा कि इसे चरणोदक लाके दिया जाए। गरीबदास ने चरणोदक का पान किया। बाबा ने उससे प्रश्न किया, कहो गरीबदास, कैसा लग रहा है, क्या दिख रहा है तुम्हारे को अभी? गरीबदास ने उत्तर दिया कि बाबा, इस समय हम बड़े ही दिव्य दृश्य के दर्शन कर रहे हैं। हमारे सामने हमें
श्री प्रिया प्रीतम के दर्शन हो रहे हैं। वह हमें आदेश किया जा रहा है कि आओ लीला में प्रवेश करो। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है, अब जाओ तुम। ऐसा कह के बाबा थोड़े पीछे हुए और गरीबदास का वहीं छूट गया, लीला में प्रवेश हो गया। ऐसे दिव्य संत, दिव्य विभूति हमारे श्री रामदास काठिया बाबा महाराज हुए, श्री निर्वाण संप्रदाय के एक दिव्य संत।